हेलो गाइस, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अ शॉप फॉर किलर्स के लास्ट एपिसोड पर। एपिसोड 8 के शुरुआत में हम संगजू और उन दो ट्विन ब्रदर्स को देखते हैं जो जियान को मारने के लिए आए हुए थे। संगजू उन दोनों से कहता है, मिन्हाई को लाइटली मत लेना, तुम दोनों से पहले जितने भी लोग यहाँ पर आए सबको मिन्हाई ने मार दिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं पासिन मिन्हाई को उठाकर एक रूम में लेकर आता है क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी। सबसे पहले वो उसकी ड्रेसिंग करता है। दूसरी तरफ हम ब्रदर को देखते हैं जो वहाँ के अंदर वाला रूम चेक कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक वायर दिखता है जो एक्चुअली में एक ट्रैप था और ये ट्रैप जिनमन ने ही लगाया था। इस तरफ जियान मिन्हाई से कहती है, तुम्हें जीना होगा। तो मिन्हाई कहती है उसे मरने से डर नहीं लगता है। तभी जियान को याद आता है एक बार जिनमन ने भी ऐसा ही बोला था। वो मिन्हाई से पूछती है, क्या तुम जिनमन को पसंद करती थी? तभी मिन्हाई अपने पैर पर एक सेडेटिव लगाती है और कहती है, इन सब चीजों का अभी टाइम नहीं है, संगजू किसी भी वक्त आता ही होगा। तभी पासिन कहता है, हमें शॉपिंग मॉल के अंदर जाना होगा। उसी टाइम पर ब्रदर आकर बताता है कि हम शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं क्योंकि जिनमन ने वहाँ पर एक ट्रैप लगा के रखा है। दूसरी तरफ हम जोंगमिन को देखते हैं जिसको जियान ने लटका के रखा हुआ था। वो अपनी रस्सी काट कर नीचे उतर जाता है और वहाँ के कंप्यूटर पर कुछ करने लग जाता है। इस तरफ ब्रदर सबको बताता है कि हम शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो पासिन कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, वो टनल मैंने ही बनाया है। तो ब्रदर बताता है, जिनमन ने वहाँ पर ट्रैप लगा के रखा है, उन ट्रैप्स के बारे में तुम्हें भी पता नहीं होगा। अगर हम लोग वहाँ पर गए तो वहाँ ब्लास्ट भी हो सकता है। उस शॉपिंग मॉल को ऐसे डिजाइन किया गया है कि उसे वहाँ का मैनेजर ही ऑपरेट कर सकता है। इसीलिए जिनमन जब भी वहाँ पर नहीं रहता था तब मैं वहाँ पर रहता था। इन 14 सालों में वो शॉपिंग मॉल कभी भी खाली नहीं रहा है। वो जियान से कहता है, फिलहाल की रजिस्टर्ड मैनेजर तुम हो और मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ से बाहर मत निकलना। जियान पूछती है, अगर मैनेजर बाहर आ जाए तो हमें क्या करना होगा? ब्रदर बताता है, अगर मैनेजर बाहर आ गया तो हमें रीस्टार्ट प्रोटोकॉल करना होगा और ये हम 24 घंटे के बाद ही कर सकते हैं। इस तरफ हम देखते हैं जोंगमिन उस साइट को एक्सेस कर रहा होता है। ब्रदर समझ गया था ये सारा कुछ जोंगमिन कर रहा है। वो जियान से पूछता है, तुमने जोंगमिन के साथ क्या किया था? जियान बताती है कि उसको तो मैंने बांध कर रखा था। ब्रदर कहता है, मैंने तुमसे कहा था जोंगमिन पर ट्रस्ट मत करना। उसी टाइम पर हम देखते हैं वहाँ पर जो रोबोट था वो अपने आप ही चलने लग जाता है। इसके पहले कि पासिन उसे डिस्ट्रॉय करता तभी उस रोबोट के अंदर से हाई पिच्ड आवाज निकलने लग जाता है जो आवाज उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आवाज इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वहाँ पर जितने भी कांच थे वो सारा कुछ टूटने लग जाता है। तभी जियान ब्रदर को लेकर अंदर जाती है। मिन्हाई को बहुत गुस्सा आ गया था, वो उस रोबोट को तोड़ने ही वाली थी, लेकिन उसी टाइम पर कोई गाड़ी लेकर अंदर घुसता है। पता चलता है कि ये तो संगजू था। वो सबसे पहले मिन्हाई को शूट करता है, उसको तो पहले से ही गोली लगी हुई थी। ये सब देखकर पासिन को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उन दोनों भाइयों से लड़ने लगता है। इस तरफ संगजू जियान को ढूंढ रहा होता है। वो जियान से कहता है, बचपन में तुम 10 साल की भी नहीं थी लेकिन तुम विंडो से भाग गई थी, पर यहाँ पर तो विंडो नहीं है, अब तुम कहाँ से भागोगी? वो जैसे ही बेड के नीचे देखता है तो जियान वहीं पर छुपी हुई थी। वो एकदम से संगजू पर अटैक करती है। वो जियान को मारने लगता है। फिर वो उससे कहता है, मैं अभी तुम्हें जान से मार नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे फेस की जरूरत है। ब्रदर जियान को बचाने की कोशिश करता है लेकिन संगजू ने उसे पटक दिया था, लेकिन वो दोबारा से संगजू पर अटैक कर देता है और जियान से कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें कैसे भी जिंदा रहना होगा। तभी संगजू ब्रदर को शूट कर देता है। जियान जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि पासिन उन दोनों से लड़ रहा था। वो ट्विन ब्रदर जियान को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन मिन्हाई और पासिन मिलकर जियान को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। जियान अब शॉपिंग मॉल के अंदर आ गई थी लेकिन तब तक संगजू भी वहाँ पर पहुँच गया था। जियान को अचानक से जिनमन की बहुत सारी बातें याद आने लग जाती है। तभी वो अपने सामने एक गन देखती है। संगजू वहाँ का सब कुछ देख ही रहा होता है। तभी वहाँ की लाइट जलती है और जियान उसके सामने खड़ी थी। संगजू उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम क्यूरियस हो, तुम जानना चाहती हो कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जियान उससे पूछती है, क्या तुम्ही ने उसके पेरेंट्स को मारा है? संगजू कहता है, तुम ये जानना चाहती हो, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और तुम्हें क्या लगता है जिनमन एक अच्छा इंसान था? उसी टाइम पर उन्हें अंदर से कुछ आवाज आती है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। पता चलता है कि जोंगमिन वहाँ से बाहर निकल रहा था। बाहर आते उसे एक राइफल मिलता है। वो उस राइफल को हवा में फायर करने लगता है और कहता है कि उसी ने जिनमन को मारा है। वो उसी कंपनी बेबीलोन को गंदी गंदी गालियां देने लगता है। वो कहता है कि जिनमन को उसने मारा है और अब बेबीलोन कंपनी जिनमन को मारने का क्रेडिट ले
रही है। संजू को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है। अब हवा में फायर करते करते उसने सारे बुलेट्स खत्म कर दिए थे। तभी संजू उसके पीछे आ जाता है। वो जियोंगमिन से कहता है तुम पर एक भी बुलेट यूज करना वेस्टेज होगा। फिर वो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उसके सर पर मारता है, जिसकी वजह से जियोंगमिन की मौत हो गई थी। फिर वो जैसे ही शॉपिंग मॉल के अंदर आता है तो वहाँ का सारा सामान देखकर शॉक हो जाता है। उसी टाइम पर उसे जियन की आवाज आती है, इसीलिए वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जियन दोबारा से बच गई थी। वो जियन से कहता है तुम्हारी स्किल्स तो बहुत अच्छी है, तुम्हें तो मेरे टीम में होना चाहिए। फिर वो कहता है तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही अच्छे लोग थे, उनके लिए मुझे माफ कर देना। आगे वो बताता है कि तुम्हारे अंकल ने बहुत सारे लोगों की जान ली है और हम सारे लोग एक टीम में काम करते थे। संजू कहता है उसकी टीम एक फैमिली की तरह थी, लेकिन जिनमन ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो खुद तो मर गया और तुम्हें मुसीबत में डालकर चला गया। पता चलता है कि संजू ने वहाँ पर बॉम्ब इंस्टॉल कर दिया था। जियन जैसे ही वहाँ पर जाती है तो वो बॉम्ब फट जाता है। इस तरफ हम उसी ट्विन ब्रदर को देखते हैं जिसे उस हाइडिंग प्लेस के बारे में पता चल गया था। वो वहाँ का दरवाजा तोड़ने लग जाता है। इतने में वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। पता चलता है कि जिनमन ने वहाँ पर एक ट्रैप लगा के रखा था। अगले सीन में हम ब्रदर को देखते हैं। पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा था क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था। दूसरी तरफ संजू को वहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जिसके ऊपर एक स्लोगन लिखा हुआ था। वहाँ पर लिखा था व्हेन आर वी गोइंग टू हेल अगेन बट नॉट टुडे। तभी उसे याद आता है जब भी वो मिशन पर जाते थे तो मिशन जीतने के बाद जिनमन यही स्लोगन बोलता था। वो जियन से कहता है जिनमन हमेशा ये स्लोगन बोलता था, लेकिन हेल में जाने वाला पहला इंसान वही था। वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तभी जियन वेरा उसकी गाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ने लग जाती है, लेकिन संजू डॉज करके वहाँ से निकल जाता है। उसी टाइम पर वहाँ पर बॉम्ब फटता है और वो एकदम से दूर जाकर गिर जाता है। तभी हम देखते हैं ऊपर से पेट्रोल लीक हो रहा था और जियन उसके सामने गन लेकर खड़ी थी। संजू उसे कहता है क्या तुमने कभी भी किसी को शूट किया है? जियन कहती है मैंने शूट नहीं किया है, और इतना बोलकर वो सीधा पेट्रोल में शूट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग गई थी और संजू भी उस आग में जलने लग जाता है। लेकिन ठीक उसी टाइम पर ऊपर के स्प्रिंकलर से पानी गिरने लगता है, जिसकी वजह से आग बुझ गई थी। वो जियन को मारने आता है, लेकिन उसके पहले ही जियन उसको शूट कर देती है। तब तक ब्रदर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। उस टाइम पर वो देखता है कि बहुत सारे लोग इनको मारने के लिए आ रहे हैं और बदले में उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिलने वाले थे। ये सारे वही लोग थे जो जिनमन के साथ बिजनेस करते थे। ब्रदर जियन से पूछता है अब तुम क्या करने वाली हो? तुम यहाँ की ओनर हो और डिसीजन तुम्हें ही लेना पड़ेगा। फासिन और मिन्हाय भी समझ चुके थे कि वहाँ पर और भी लोग आ रहे हैं। वो गन लेकर रेडी हो जाते हैं। इस तरफ हम देखते हैं सारे लोग शॉपिंग मॉल के अंदर घुस गए थे। तभी ब्रदर वहाँ पर पहुँच जाता है और जियन माइक पर अनाउंसमेंट करती है। वो बताती है कि वो मर्थ हेल्प की नई ओनर है। वो कहती है तुम लोग इतने दूर से आए हो और तुम लोग हमारी शॉपिंग मॉल से इतने टाइम से जुड़े हुए हो, इसीलिए मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसी टाइम पर ब्रदर अपने बैग से संजू का सर निकालता है जो कि जियन ने काट दिया था। जियन कहती है ये संजू का सर है जिसको थोड़ी देर पहले उसने जान से मारा है। वो बताती है कि यहाँ पर टोटल 18 रेड शॉपर्स आए हुए हैं। वो उन सारे लोगों से कहती है मैं तुम लोगों के साथ एक डील करना चाहती हूँ। अगर तुम लोग यहाँ से निकल गए तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी और तुम्हें जितना पैसा बेबीलोन देने वाला है वो सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगी। जैसा बिजनेस तुम लोग जिनमन के साथ करते थे वो तुम लोग मेरे साथ कर सकते हो और साथ ही में तुम्हें डिस्काउंट भी दिया जाएगा। और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सारे के सारे यहीं पर मर जाओगे। चॉइस तुम्हारी है, तुम लोगों को जो करना है तुम लोग कर सकते हो। अब यही सब सुनकर वो सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वो घर से बाहर निकल जाती है और बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। उसी टाइम पर वो सामने से एक बस को आता हुआ देखती है। अब उसे बहुत गुस्सा आ गया था। वो उस बस की तरफ भागने लगती है और गाली देकर उन्हें रुकने को बोलती है। तभी बस के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है और जियन से पूछता है तुम ठीक तो हो ना? पता चलता है कि यह आदमी वही था जो जियन से जिनमन के फ्यूनरल पर मिला था। वो कहता है हम लोग क्लीनिंग करने के इंचार्ज हैं, यानी कि ये लोग कोड येलो थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं वो सारे लोग उस घर को पहले की तरह बनाने लग जाते हैं। उसी टाइम पर एक आदमी आकर बताता है कि कोई हमारे घर की तरफ आ रहा है। पता चलता है कि ये तो वही टैक्सी ड्राइवर था जिससे जियन शुरुआत में मिली थी और वो जिनमन का फ्रेंड था। उसी टाइम पर हम देखते हैं गाड़ी के अंदर से जिनमन बाहर निकलता है, यानी कि वो अभी भी जिंदा था। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते
हैं और ये हो जाती है हैप्पी एंडिंग। मुझे कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।